जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 7:49 PM, 7:49 PM हो गई है। 7:49 PM, 7:49 2 जून 2020, और आज है मंगलवार। तो अब आ गया मेरा व्यू। तो आज तो सारी चीज़ें मेरे खिलाफ ही है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं FIDI का डाटा दिखाता हूँ आपको, जो कि मैं बहुत कम दिखाता हूँ। लेकिन आज मेरी भी हालत थोड़ी पतली है, क्योंकि मैंने बड़े बड़े चैलेंज मार दिए। तो अभी कल पब्लिक को झेलना पड़ेगा मुझे। 748998, मतलब 7500 करोड़ की बाइंग हुई है आज कैश मार्केट में FI की। ये बहुत बड़ी बाइंग है दोस्तों, मेरी एक्सपेक्टेशन से कई ज़्यादा, कई ज़्यादा, कई ज़्यादा, मतलब बियॉन्ड माई इमेजिनेशन ऑल्सो। 7500 करोड़। और उसके बाद सोने पे सुहागा, DI ने भी 441 करोड़ का कंट्रीब्यूशन बाइंग में ही किया है। मतलब नेट नेट में आप देखो तो 8000 करोड़ की मार्केट में कैश आ गई आज। कैश मार्केट में 8000 करोड़ रुपया आया है, गया कुछ भी नहीं। क्योंकि 440 करोड़, 41 करोड़ DI ने बाई कर लिया, और 7500 करोड़ FI ने बाई कर लिया। तो शॉर्टर तो मैं, मेरे जैसे कोई रिटेलर होंगे, मैं हूँगा, रिटेलर होंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहली जीत इनकी, बुल्स की जीत नंबर 1। मतलब मुझे कल रॉन्ग होना तो कोई शायद भगवान ही बचा सकता है मुझे, और मुझे पता भी है कि मैं रॉन्ग होऊंगा, और मैं कल बहुत लोगों का डिसलाइक और बहुत सारी बातें सुनने लायक हूँ। तो मैं, हालांकि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की है। मैंने आपको 9890 पे सेल दिया, और मैंने आपको 9970 का स्टॉप लॉस बोला था, और बाद में बोला कि नहीं, इसको स्टॉप लॉस नहीं, इसको कैरी रखना, बस इतना ही बोला। तो 9987 तक गया, 100 पॉइंट का नुकसान हुआ। लेकिन कल बड़ा नुकसान हो सकता है अगर इस हिसाब का डाटा है। तो चलिए देखते हैं, क्या भगवान कहीं बचाएगा तो बचा लेगा, नहीं तो बेड़ा पार है। तो 1 नंबर पॉइंट की मेरे खिलाफ है। अब आज ये फ्यूचर में भी, इंडेक्स फ्यूचर में भी FI ने 356 करोड़ की बाइंग की है। इंडेक्स ऑप्शन में भी FI ने 483 करोड़ की बाइंग की है। स्टॉक फ्यूचर में खाली FI ने 483 करोड़ की सेलिंग भी की है। और ऑप्शन में तो कुछ डाटा नहीं है, 7 करोड़ का कोई मतलब नहीं। तो अल्टीमेटली टोटल नेट बायर्स ही आज, और कैश मार्केट में दोनों बायर्स है। तो चलिए मैं पहला पॉइंट इसी पे बोलता हूँ। जब जब मैंने देखा पिछले कुछ दिनों से कि दोनों बाई करके गए, अगले दिन मार्केट ज़्यादातर या तो गैप डाउन खुलता है या माइनस खुलता है। ठीक है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। लेकिन आज बहुत बड़ी बाइंग है, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। तो पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट। अब पॉइंट नंबर 2 देखते हैं डाउ जोन्स क्या चल रहा है इस समय। 7 बज के अब कितनी हो गई, 52 मिनट हो गई है। डाउ जोन्स भी फाड़ के रखा हुआ है, 173 पॉइंट्स प्लस है डाउ जोन्स, आप देख सकते हो। ये भी मेरे खिलाफ, मतलब आज मेरा जूते पड़ने के पूरे चांसेस हो गए। अब 7:52 आपको दिखा रहा हूँ, डाउ जोन्स दिखा रहा हूँ। 180 लीजिए, वही तो भागे ही जा रहा है। अब आ जाइए SGX देख लेते हैं पहले। मैं सारी चीज़ें पूरी करके, क्योंकि जब कल जूते ही खाना है तो पूरे खाऊंगा। ठीक है, मतलब अगर आपको लगे कि मुझे जूते मारना है तो मार लीजिएगा, लेकिन अगर आपको लगे कि मैं एक आध दिन रॉन्ग हो सकता हूँ तो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो बाकी मैं अपने व्यूज़ से चेंज नहीं होऊंगा। अभी मैं अभी अपना व्यू साबित करूंगा कि मैंने पहला ऑब्जर्वेशन क्या बोला, कि जब जब FIDI दोनों कैश मार्केट में बाइंग करते हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं चेक कर रहा हूँ कि अगले दिन भले SGX बहुत ऊपर जाता है, लेकिन अगले दिन नीचे ही खुलता है मार्केट। हालांकि सब कुछ मेरे खिलाफ है, आज बहुत बड़ी बाइंग है। ये लीजिए, ये तो 60 पॉइंट तेज दिखा रहा है SGX, 180 पॉइंट तेज है डाउ जोन्स, 60 पॉइंट्स तेज है SGX। मतलब एक और मेरे ऊपर हथौड़ा। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि 7500 करोड़ की बाइंग हुई है। अब आ जाता हूँ मैं चार्ट पे, वो मेरे ऊपर कितना हथौड़ा मारा है वो भी देख लेता हूँ, क्योंकि आज मेरा मूड ही इतना ख़राब है कि मैं क्या बोलूँ। चलिए, कभी कभार होता है, वंस इन ए ब्लू मून। और कभी कभी अपनी गलती को स्वीकार करना कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है मैंने गलत रीड कर लिया होगा, मेरी रीडिंग जनरली गलत नहीं होती, लेकिन भगवान तो हूँ नहीं, ये बोल सकता हूँ। फिर भी मैंने सबको यही बोला कि भैया इन द मनी पुट लेके जाना,
ये नहीं बोला कि फ्यूचर लेके जाना, ठीक है, इन द मनी पुट, ये तो आप मानोगे। अब आ जाइए निफ्टी का डेली चार्ट, जबरदस्त। 5वां दिन आप देखो दोस्तों, यहाँ हम 26/5 को आप देखो निफ्टी 9029 पे बंद हुआ था। 26/5 को दिन क्या था भाई, जो भी दिन था छोड़ दीजिए, चलिए देख लेते हैं। 26/5 को मंगलवार था और आज भी मंगलवार है। तो 26/5 को एक रेड कैंडल आई थी 26/5 को, वहाँ पे निफ्टी ने बंद किया था 9029 और आज है 2 जून। 26 मई को निफ्टी 9029 पे क्लोज हुआ था। उसके अगले दिन ये 9334 का हाई बना दिया 27 तारीख को बुधवार को। 28 को बढ़ा, 29 को बढ़ा, 1 को बढ़ा और आज 2 को बढ़ा। 5 दिन वाइट कैंडल आप देखो, 5 दिन से बीएस को रुला रहा है। 9000 से जो शॉर्ट में बैठा है बंदा 26/5 की क्लोजिंग के हिसाब से, उसको आज 10,000 के लगभग ला दिया। 1000 पॉइंट बढ़ गया कितने दिनों में, 5 दिनों में। क्या भैया सब कुछ ठीक हो गया, कोरोना ठीक हो गया, भारत की जीडीपी ठीक हो गई क्या, सबको कमाई आना चालू हो गई क्या, इतनी क्या तेजी आ गई भाई? कोई बात नहीं, लगता है शॉर्ट। तो इसका कारण भी समझा देता हूँ, चलिए एक और चीज़ आज दिखा देता हूँ। ये तेजी का असली कारण आपको बता देता हूँ क्यों आ रही है। इसका असली कारण है हम जैसे बेवकूफ़ जो शॉर्ट करके बैठे हैं कंटिन्यू। मतलब मैं तो आज ही किया हूँ, पहले शॉर्ट में नहीं था। आप देखो क्लाइंट मतलब हम लोग रिटेलर्स, ये लोग कल 98,000 लॉन्ग में थे, 1,19,000 फ्यूचर शॉर्ट में भी थे। आज भी भाई साहब लोगों ने 1,05,000 लॉन्ग बढ़ा दिया 7,000 से, लेकिन यहाँ शॉर्ट भी बढ़ा दिया। शॉर्ट इनके 1,19,000 से कितने हो गए, 1,33,000। तो नेट में आप देखो कितने शॉर्ट हो गए ये लोग, 28,000 क्वांटिटी। और कल कितने थे, 19 + 2 21 थे कल शॉर्ट में, नेट में। आज नेट में शॉर्ट कितने हो गए क्लाइंट, 28,000। तो यही कारण है, भागेगा कल भी। और एफआई कल की डेट में 67,000 लॉन्ग थे, 48,000 शॉर्ट थे, 19,000 लॉन्ग में थे ये। और आज इन्होंने क्या किया, 74,000 लॉन्ग कर दिया। 19 की जगह ये लोग अब 25,000 क्वांटिटी लॉन्ग में, और ये लोग 28,000 शॉर्ट में। तो मरना ही है, कल भी लगता सारा 10, 200, 300 आ ही जाएगा। तो ये एक मुख्य कारण है कि ये कंटिन्यू क्लाइंट लोग शॉर्ट में चल रहे हैं और एफआई बाई में चल रहा है। डीआई तो चुपचाप साइलेंट मूवी खेल रहा है। तो ये एक मुख्य कारण है। बाकी तो फ्यूचर वगैरह मैं इतनी डिटेल में बात नहीं करता हूँ, मैंने देख लिया जो देखना था मुझे, ठीक है। तो मैं इसकी डिटेल को तो कोई भी शनिवार को सिखाऊंगा कैसे देखना चाहिए इसको। चलिए ये भी एक कहानी हो गई। मतलब ये एक मुख्य कारण है कि सारे रिटेलर शॉर्ट में, तो 5 दिन से इनकी पूंगी बजा रहे हैं, ठीक है। तो कल भी 6ठे दिन भी बजा देगा और 7वें दिन थर्सडे को भी बजा देगा। इसका मतलब कई बार हुआ ऐसा, मैंने देखा 7 दिन कंटिन्यू तेजी हुई है, लेकिन 1000 पॉइंट खींच दिया भैया ऐसे मंदी मार्केट में। 1000 पॉइंट आप देखो, 9029 से माल 10,000 पे लगभग पहुंच गया। तो चार्ट में देखने लायक तो कुछ है ही नहीं ना, ब्रेकआउट आ ही चुका है। अब गिरने की क्या संभावना है, कुछ नहीं है। चलिए बैंक निफ्टी भी इसका देख लेते हैं, उसमें क्या हुआ। और अच्छा आरएसआई भी स्ट्रांगली 65 पे खड़ा है 14 दिन का। तो मैं अब अपना व्यू तो दूंगा ही, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अपने व्यू से चेंज नहीं हो रहा हूँ अभी भी। इतने सब कुछ मेरे खिलाफ ही आज। रॉन्ग होऊंगा, रॉन्ग होना कोई बड़ी बात नहीं है भैया। रॉन्ग होकर माफ़ी मांग सकता हूँ आप सबसे, और आपको लगता है तो चैनल छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन रॉन्ग होने से कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे फिर भी अभी भी लगता है कि कल मार्केट और परसों मार्केट 2 दिन करेक्शन करेगा, इतना सब कुछ होने के बावजूद, भले ही सुबह तेज खोल के गिरे। बैंक निफ्टी ये भी देखिए
कहाँ से कहाँ भागा है, कहाँ था ये 26 तारीख को, कहाँ था ये 17,400 की क्लोजिंग थी इसकी, 17,400 की। आज कहाँ पहुँच गया भाई साहब, 20,615 का हाई बना दिया आज, 20,615 का हाई बना के 20,530 की क्लोजिंग किया। 3100 पॉइंट बढ़ गया 5 दिन में, 3100 पॉइंट, 3,100 पॉइंट्स। तो क्या बच्चे की जान लोगे यार, 3,100 पॉइंट्स कितने दिन में, 5 दिन में, 5 ट्रेडिंग डेज में। कब कब, 27, 28, 29, 1 और 2, और आज तो 20,615 का हाई बना दिया और 20,530 पे क्लोज किया। ये हो गई आज की कहानी। अब इसमें चार्ट वार्ट दिखा के मैं कुछ ज़्यादा कहानी नहीं बनाने वाला हूँ। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि आज फ्यूचर में आप देखो, फ्यूचर डिस्काउंट में आ गया है। फ्यूचर का लास्ट ट्रेड है 9,8 सॉरी स्पॉट डिस्काउंट में आ गया। स्पॉट की क्लोजिंग 9,979 है और फ्यूचर का लास्ट ट्रेड है 9,987। कैसे मतलब मारे हैं रिटेलर को। आप देखो, जब शॉर्ट करवाया था उनको जून सीरीज, तब 100 पॉइंट नीचे शॉर्ट करवाया था, और आज जब हाई पे है तो स्पॉट नीचे आ गया, फ्यूचर ऊपर आ गया। आज देखो आप, लास्ट ट्रेड फ्यूचर का हुआ 9,987, दिखा देता हूँ आपको। और जबकि स्पॉट की क्लोजिंग कितनी आई है, 9,979। ये क्लोजिंग दिख गई आपको। अब फ्यूचर का लास्ट ट्रेड दिखा देता हूँ। ये देखिए लास्ट ट्रेडेड प्राइस फ्यूचर की कितनी है, 9,987, यानी कि स्पॉट से भी, स्पॉट की जो क्लोजिंग आई है उससे 8 पॉइंट ऊपर है। और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कितनी आई है देखते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर का ट्रेड देखिए 584 पे चल रहा है, ठीक है, और इसकी क्लोजिंग कितनी आई है वो भी देख लेंगे अभी, 584 पे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखते हैं, 550 आई है शायद, 530, मतलब स्पॉट 50 पॉइंट डिस्काउंट में हो गया है स्पॉट, जबकि ये 150 पॉइंट डिस्काउंट में चल रहा था फ्यूचर। तो इसको बोलते हैं क्लियर कट बेईमानी। मुझे तो लगता है कल गिरेगा मार्केट। अभी कितने भी 7,500 करोड़ की कैश में बाइंग हुई है, फ्यूचर में बाइंग हुई है, डाउ जोन्स 180 पॉइंट ऊपर है, SGX 60 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, मैं सब मान रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं ये लोग अंदर से माल दिए। अब ये डाटा में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा मुझे मालूम नहीं है। डाटा में तो दिखा रहा और बाइंग हुई है और रिटेलर ने और शॉर्ट किया है। तो हो सकता है कल मुझे पूरा के पूरी मेरी कल बहुत बढ़िया धुलाई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा मन बोलता है कि कहीं ना कहीं आज माल टिका दिया गया और अगले 2 दिन मार्केट गिरेगा। उसका 2-4 कारण और भी है। मेरे कुछ इंडिकेटर्स मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि कल बढ़ने की जगह बहुत कम है, बहुत कम, कल की डेट में। तो एक करेक्शन तो कल चाहिए, मतलब चाहिए कल। अब क्यों आएगा, रात को क्या चीज़ें चेंज हो जाएगी। अभी तो डाउ जोन्स 180 पॉइंट ऊपर है, SGX 60 पॉइंट ऊपर है, 10,040 दिखा रहा है, और 7,500 करोड़ का बाई कर लिया भाई लोगों ने। तो चलिए, ये सारी खिलाफ है अपने। अब आ जाता हूँ मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे, मेरी थोड़ी सी एक्सक्लूसिव स्टडी दिखाता हूँ, अगर गलत होऊंगा तो ठीक है। अब आ जाए 15 मिनट का निफ्टी का ये चार्ट है, 10 दिनों का। कितने दिनों का, 10 दिनों का, 15 मिनट का। 15 मिनट में के चार्ट में आप देखो, मैंने यहाँ पे RSI पे 50 पे एक लाइन टान दी है। ये जब से, आप ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग है निफ्टी, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं ये नहीं बोल रहा स्ट्रॉन्ग नहीं, मैं प्रूफ करूँगा अभी स्ट्रॉन्ग है। आप देखो निफ्टी, इस जगह निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया रहा 50 को। ये कौन सी तारीख थी, 27 तारीख को, 27 तारीख को जहाँ से तेज़ी चालू हुई। 27/5 को 10:15 में इसने ब्रेकआउट दे दिया। 27/5 को 10:15 पे ये 50 को क्रॉस किया, 15 मिनट वाले को। उसके बाद एक बार भी इसने 50 को नहीं तोड़ा। आप देखो, एक बार भी 50 को नहीं तोड़ा, एक बार भी, 5 दिन हो गए इसको, एक बार भी 50 को नहीं तोड़ा। किसमें, 15 मिनट में। और मैंने अभी आपको संडे को RSI के वीडियो में क्या बोला, 50 से 100 वाला बुलिश जोन होता है।
तो कहीं ना कहीं निफ्टी बुलिश मेंटेन करके चल रही है 5 दिनों से, 27 तारीख से, जब से इसने 50 को क्रॉस किया। लेकिन आज के दिन में इसने देखिए 70 के पास बहुत चिपक चिपक के चला कंटिन्यू। तो ये हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन फेस हो सकता है, यहाँ कंटिन्यू बहुत देर चिपका ये कितनी बजे से कितने तक चिपका वो भी बताता हूँ आपको। 12:30 बजे के बाद ये चिपक के ही चल रहा है 70 को, आप देखो। तो मुझे लगता है 12:30 बजे के बाद इनकी सेलिंग चालू हो गई, धीरे धीरे माल देना चालू हो गया। अब वो डाटा में क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा मुझे नहीं मालूम। तो मेरा तो मन बोलता कल मंदी है और कल ये पहली बार 50 को तोड़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, ये मेरा एक्सक्लूसिव एनालिसिस आपको करके दिया। और कल ये कहाँ से मंदी में आ जाएगा वो बता रहा हूँ। जैसे ये 9,930 के 30 भी नहीं, रुकिए एग्जैक्टली टान देता हूँ, लाइन टानने में तो गलती हो जाती है। हाँ, अब आगे तो मार्केट कल, अगर एक बार भी ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कल अगर मार्केट ने 9,930 को तोड़ दिया ना, तो मार्केट एक बार नीचे आने की पूरी चांसेस है। कल 9,930 के नीचे अगर ट्रेड करता है, 9,930 स्पॉट के नीचे, तब उसके कहाँ तक आने की संभावना है। पहला सपोर्ट उसको मिलेगा 9,800 पे, 9,800 तक आने की ताकत है। 9,930 को तोड़ा तो, तोड़ के 10 मिनट ट्रेड करेगा तो, और कल करना चाहिए, भगवान की कृपा होगी तो। हालांकि क्लोजिंग तो आज बहुत ऊपर हुई है, 9979 हुई है, मैं 9,930 बोलूँ। ये मेरा पहला कल का। और अगर 800 को भी तोड़ देता है किसी कारण से, तो कल उसके बाद सीधा इसको सपोर्ट है 9,700 पे। और यहाँ से एक गैप मार के भी भागा हुआ, देखिए 100 पॉइंट का गैप है। ये 26 और 27 के सॉरी, ये 29 और 1 तारीख के बीच में एक गैप है। देखो 29 तारीख को निफ्टी ने जहाँ क्लोज किया वहाँ से 100 पॉइंट ऊपर का गैप है। तो ये गैप तो शायद ही फिलअप करेगा। तो 2 दिन में हम हो सकता है 9,700 देख लें। मुझे ऐसा लगता है गुरुवार तक हम लोग 9,700 को 720 तक आ सकते हैं। 9,720 तक हम इस थर्सडे तक आ सकते हैं। सब कुछ मेरे खिलाफ है, फिर भी मेरा व्यू ये है कि इस थर्सडे तक हम लोग 9,720 तक आएंगे या फिर उससे भी नीचे जाएंगे। ये मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, और मुझे पता कि मैं पूरा पागलपन कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ। ठीक है, और रॉन्ग होने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन मेरे कुछ इंडिकेटर बोल रहे हैं कि ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। भले ही इतना बाइंग करके गया, 150 पॉइंट बढ़ भी गया तो कोई बड़ी तेज़ी नहीं आ सकती है। कम से कम एक बार गिरे भी ना, तो इतना मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा टारगेट है 9,720 तक का, थर्सडे तक का, 2 दिन में। हो सकता है उससे भी नीचे चला जाए, लेकिन 9,800 तो एक बार आना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब आ जाइए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का भी चाल आपको सिखा देता हूँ कैसे। बैंक निफ्टी को आप ध्यान से देखिए मैंने क्या किया। ये भी 15 मिनट का चार्ट है, 10 दिनों का। कितने दिनों का? 10 दिनों का 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, आज थोड़ा मेरा वीडियो अलग ढंग का है क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ आज, मैंने बहुत दिमाग लगाया सारा। तो आप देखो इस हाई से मैंने इस वाले हाई को टच किया और एक लाइन टान दी। पिछले 10 दिनों में ये जो मूवमेंट किया 15 मिनट के कैंडल में, और यहाँ से इस लो से मैंने इस लो को टच करके एक लाइन बना दी। तो आप देखो बैंक निफ्टी यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दोनों के बीच में, ग्रीन और रेड के बीच में, ये एक राइजिंग वेज बन रहा है। क्या बन रहा है? राइजिंग वेज। मैंने आप लोग को फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज का एक वीडियो बनाया था इस संडे से पिछले वीडियो संडे में, आप लोगों ने देखा होगा फॉलिंग वेज का। तो वैसे ये राइजिंग वेज मतलब ऊपर की तरफ जाने वाला वेज। वेज मतलब होता है इसकी ये पीछे वाला पोर्शन बड़ा होता है और आगे जाते जाते ये छोटा होते जाता है, गैप ये छोटा होते जाता है। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा गैप था दोनों के बीच में, इतना बड़ा। ठीक है, फिर ये जैसे जैसे आगे गया इसका दोनों का गैप छोटा होते जाता है। इसको बोलते हैं वेज, WEDGE, राइजिंग वेज। राइजिंग वेज में जनरली ब्रेकडाउन ही आता है, बहुत कम बार ऐसा देखा गया है कि ब्रेकआउट आए। ठीक है, तो ब्रेकआउट कब आएगा इसमें? कल। अगर ये 20,700 को तोड़ देगा तो ब्रेकआउट आ जाएगा कल 20,700 को।
और अगर ये 20,380 के नीचे आ जाएगा कल, 20,380 के नीचे, तो इसमें ब्रेकडाउन आएगा और इसका ब्रेकडाउन इसको 19,200 तक ला सकता है। कितना तक ला सकता है? 19,200। मैंने कैसे निकाला? ये इसकी साइज़ का लेंथ, क्योंकि अगर इसमें ब्रेकडाउन आता है तो इसका नियम है, ये जो पीछे की साइज़ है इसकी, इतना गिरावट आना पड़ती। तो ये गिरावट कितनी है? 19,200 से लेकर 17,300, 2,000 पॉइंट गिर सकता है। सॉरी, यहाँ से अगर ब्रेकडाउन आ गया कल, 20,300 के नीचे आ गया बैंक निफ्टी किसी भी कारण से 20,300 के नीचे, तो इसमें 2,000 पॉइंट की गिरावट संभव है। कितनी? 2,000 पॉइंट की। और ये बातें मैं तब कर रहा हूँ तब जब सब कुछ मेरे खिलाफ है। तो मैंने अपना व्यू दे दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए और मेरा जिद्दी होना पसंद आए तो लाइक दीजिएगा, वरना आज आप दिल खोल के डिसलाइक दीजिए, क्योंकि मैं आज सारी बातें उल्टी कर रहा हूँ। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।